इन 5 स्टेप के बिना आप किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाओगे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। सो आज के इस वीडियो को सेव कर लेना एंड चलिए जानते हैं वो 5 स्टेप कौन से हैं। स्टेप नंबर 1, लिसन प्रॉपरली। आपका प्रोस्पेक्ट जो भी क्वेश्चन कर रहा है आपको उसको प्रॉपरली सुनना है पहले, क्योंकि जब तक आप सुनोगे नहीं आप उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाओगे एंड सामने वाले को भी लगेगा अगर ये मेरी प्रॉब्लम ही नहीं समझ सकता तो ये मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या ही देगा। सेकेंड स्टेप आता है अप्रिशिएट। वो प्रोस्पेक्ट आपसे जो भी क्वेश्चन कर रहा है उसको आपको अप्रिशिएट करना है फर्स्ट। फॉर एग्जांपल प्रोस्पेक्ट बोल रहा है मेरे पास टाइम नहीं रहता है, तो आप बोलिए जी थैंक यू मुझे बताने के लिए, बट फिर आप अपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जो भी आपने स्क्रिप्ट बना रखी है वो स्टार्ट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट आता है क्लैरिफाई। आपको प्रोस्पेक्ट से पूछना है कि एग्जैक्टली आपको किस पार्ट में प्रॉब्लम है, मतलब आपको पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पैसों में भी फिर क्यों लगाने पड़े इससे प्रॉब्लम है, या फिर किस चीज़ को लेके प्रॉब्लम है, टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम है। आपको सारी चीज़ें एग्जैक्टली उससे पूछनी है सो दैट आप उस एक चीज़ का आंसर दे पाओ। स्टेप नंबर 4, और ये स्टेप अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आप बाकी जितने भी स्टेप अप्लाई कर लो वेस्ट जाएंगे, क्योंकि देखिए आजकल कोई भी है ना, हमारा ह्यूमन ब्रेन क्या करता है, लॉजिकल चीज़ों को कम समझता है, ये स्टोरीज और एग्जाम्पल से ज़्यादा रिलेट करता है। तो जब भी आप ऑब्जेक्शन हैंडल करने जा रहे हो मेक श्योर कीजिए या तो आप वहाँ पर स्टोरी यूज़ कर रहे हो या फिर आप किसी का एग्जाम्पल देकर चीज़ें समझा रहे हो। द लास्ट स्टेप ऑफ द ऑब्जेक्शन हैंडलिंग फॉर्मूला इज कन्फर्म। अब आपको उस प्रोस्पेक्ट से ये भी कंफर्म करना है कि आपने जो भी प्रॉब्लम मेरे सामने रखी थी या आपने जो भी ऑब्जेक्शन मेरे सामने रखा था, क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिला है। अगर यूज़र का अगर प्रोस्पेक्ट का आंसर यस है तो आप उसको मूव ऑन कर सकते हो, मतलब छोड़ सकते हो, एंड अगर उसका आंसर नो है तो वो सेकंड ऑब्जेक्शन उठाएगा और आप रेडी रहिए इसी फॉर्मूले के साथ।